जन्नतुल बकी का पुराना मंजर क्या था और किसने ये सब किया। यहाँ पर सिर्फ जन्नतुल बकी का मंजर ही तब्दील नहीं किया गया, इस्लामिक रिसर्च के साथ इनका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अनवर को भी शहीद करने की नाउज़ बिल्लाह नापाक जसारत की गई। हजारों की तादाद में मुसलमानों का कत्लेआम करवाया। अब आप जरा खुद सोचें कि ये फितना कौन सा हो सकता है। इन बेवकूफ़ों को इतना भी नहीं पता कि किसी की बात को सुनकर उसके ऊपर यकीन नहीं किया जाता बल्कि उसकी तहकीक की जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम है हसन और आप देख रहे हैं नेक्सा पाकिस्तान। चंद दिन पहले हसी टीवी ने अपने चैनल के ऊपर एक वीडियो अपलोड की जिसके अंदर जन्नतुल बकी का आज का मंजर दिखाया और कहा कि आप जरा गौर करें कि इस कब्रिस्तान में कितनी खामोशी है, और ये कहा कि ऐसा इसलिए कि यही अल्लाह का दीन है। इसलिए आप देखेंगे कि इस कब्रिस्तान में ना कोई मज़ार, ना कोई गुंबद और ना कोई सालाना उर्स होता है। लेकिन अगर आप पूरी वीडियो के ऊपर गौर करेंगे तो आप इस बात का बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो सबसे बड़ी जमात जो कि अहले सुन्नत व जमात है, सवादुल आज़म है, उनको मुशरिक साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ा। अलबत्ता मैं आप लोगों के सामने इस वीडियो के अंदर जन्नतुल बकी के हवाले से जितनी भी मैंने रिसर्च की है वो आप लोगों के सामने रखूंगा। हसी टीवी का काम सिर्फ मुसलमानों के ऊपर एतराज कर देना है, लेकिन इस्लामिक रिसर्च के साथ इनका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। और आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी मौजू के ऊपर बात करेंगे। क्या जन्नतुल बकी 1400 साल से यही मंजर पेश कर रहा है या फिर इसके पीछे कोई और तारीख है। जन्नतुल बकी का पुराना मंजर क्या था और किसने ये सब किया, इस पर तो मैं बात करूंगा ही, लेकिन पहले आपको मैं ये बताता चलूं कि जो मुल्क आज सऊदी अरब के नाम से जाना जाता है वो पहले हिजाज मुकद्दस के नाम से जाना जाता था। बाद में अब्दुल अजीज इब्न सऊद ने हिजाज मुकद्दस का नाम तब्दील करके अपनी खानदान की निस्बत से सऊदी अरब रख दिया। यहाँ पर सिर्फ जन्नतुल बकी का मंजर ही तब्दील नहीं किया गया बल्कि पूरे मुल्क का नाम ही तब्दील कर दिया गया। अब जिस तरीके से हसी टीवी मुसलमानों की कसीर तादाद को मुशरिक साबित करने में फालतू का जोर लगा रहा है, इसके ऊपर मैं आपको एक हदीस पेश करना चाहूंगा कि जिनके मिस्दाक वो लोग हैं जो 1400 साल के अकायद और नजरियात रखने वाले मुसलमानों पर शिर्क के फतवे दागते हैं। सही इब्न हिबान की हदीस नंबर 3777 के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझे तुम पर एक ऐसे आदमी का अंदेशा है जो कुरान पढ़ेगा हत्ता कि उसकी रोशनी उस पर दिखाई देने लगेगी और उसकी चादर यानी जो ज़ाहिरी रूप होगा वो इस्लाम होगा। ये हालत उसके पास ही रहेगी जब तक अल्लाह ताला चाहेगा, फिर वो इससे निकल जाएगा यानी महरूम हो जाएगा, इसे पसे पुश्त डाल देगा और अपने मुसलमान हमसाए पर तलवार उठाएगा और इस पर शिर्क का फतवा लगाएगा। रावी का बयान है कि मैंने अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दोनों में शिर्क का हकदार कौन होगा, जिस पर फतवा लगा या फतवा लगाने वाला? तो आपने फरमाया फतवा लगाने वाला मुशरिक होगा। और आज आप देख रहे हैं कि कैसे लोग शिर्क बिद्दत के फतवे मुसलमानों के ऊपर दाग रहे हैं और इनमें चंद नाम निहाद रिसर्चर भी इस तरफ चल पड़े हैं। अब हसी टीवी ने अपने चैनल के ऊपर जो जन्नतुल बकी का आज का मंजर पेश किया, अब जो इसके अंधे फॉलोअर या अंधे मुकल्लिद हैं वो तो देख के इसके गुन गाने लग जाएंगे, लेकिन इन बेवकूफों को इतना भी नहीं पता कि किसी की बात को सुनकर उसके ऊपर यकीन नहीं किया जाता बल्कि उसकी तहकीक की जाती है। अब मैं आपको जन्नतुल बकी की चंद पुरानी तस्वीर दिखाना चाहूंगा ताकि आपको इस मुकद्दस मुकाम की पहले की हालत का अंदाजा हो सके। ये वो तस्वीरें हैं कि जब जन्नतुल बकी में सहाबा के मज़ारात थे, लेकिन अफसोस के साथ आज ये मज़ारात हमें देखने को नहीं मिलते। सन 1925 ईस्वी में सऊदी अरब के हुक्मरानों ने जन्नतुल बकी के तमाम मज़ारात को नाउज़ुबिल्लाह गिरा दिया और कसीर मुसलमानों के जज्बात को मजरूह किया, क्योंकि ये सब इनके नजदीक शिर्क की अलामत थी। और जिस हदीस का सहारा लेके इन्होंने मुसलमानों के ऊपर शिर्क के फतवे दागे और सहाबा इकराम और अहले बैत अतहार की कबूर को नाउज़ुबिल्लाह शहीद किया, हालांकि वो हदीस मुबारका उन कब्रों और मुजस्मों के हवाले से थी जो यहूदी उस दौर में बनाते थे। ये जो कब्रें और मुजस्मे आप तस्वीर की शक्ल में देख रहे हैं, दरअसल ये वो अलामत थी जो उस दौर में मस्मार करने का हुक्म दिया गया था, लेकिन इन जालिमों ने और इस्लाम दुश्मनों ने इस हदीस को गलत रंग देकर मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल किया और कई सहाबा इकराम और अहले बैत अतहार की कबूर को नाउज़ुबिल्लाह शहीद कर दिया। अब इस गलीज काम करने वालों में जो असल किरदार था वो अब्दुल वहाब नजदी का था, जिसने मोहम्मद बिन सऊद के साथ इत्तेहाद करके मुसलमानों के मुकद्दस मकामात को मस्मार किया और मुसलमानों की कसीर तादाद पर शिर्क का फतवा लगाकर उन्हें शहीद करवा दिया माज़अल्लाह। और यहाँ तक कि इस नजदी के फतवा दागने पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अनवर को भी शहीद करने की नाउज़ुबिल्लाह नापाक जसारत की गई, लेकिन फिर पूरी दुनिया के मुसलमानों की तरफ से सख्त रद्द-ए-अमल आने लगा और ये इस नापाक हरकत से बाज रहे। लेकिन नजदी सोच के मालिक आज भी मुसलमानों की कसीर तादाद पर शिर्क का फतवा लगाते रहते हैं। हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हवाले से हदीस मुबारका भी है। सही बुखारी की 1344 नंबर हदीस है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम खुदा की मुझे इस बात का डर नहीं है कि मेरे बाद तुम शिर्क करोगे।
بلکہ اس کا ڈر ہے کہ تم لوگ دنیا حاصل کرنے میں رغبت کرو گے، یعنی کہ تم آخرت سے غافل ہو جاؤ گے۔ اب آپ ذرا خود دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک طرف فرمان ہے کہ مجھے اپنی امت پر شرک کا خوف نہیں ہے، اور دوسری طرف مسلمانوں کی کثیر تعداد پر شرک کا فتویٰ لگا کر انہیں شہید کروایا۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جو اس حدیث کا مصداق بنے جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ایسے آدمی کا اندیشہ ہے جو قرآن تو پڑھے گا پر مسلمانوں پر شرک کا فتویٰ لگا کر ان پر تلوار اٹھائے گا۔ اور جس عبد الوہاب نجدی نے مسلمانوں کی کثیر تعداد پر شرک کا فتویٰ لگایا اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس حدیث کا مصداق بنتے ہوئے ہزاروں کی تعداد میں مسلمانوں کا قتل عام کروایا، اور وہ خود نجد کا رہنے والا تھا، اور وہیں اس نے اپنی وہابیت کی فکر کو پروان چڑھایا۔ اور اسی نجد سے متعلق نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ بھی ہے جو صحیح بخاری کی 7094 نمبر حدیث ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ ہمارے ملک شام میں برکت دے، یعنی دعا فرما رہے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ ہمارے یمن میں ہمیں برکت دے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے نجد کے لیے بھی دعا فرما دے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ ہمارے شام میں برکت دے اور ہمارے یمن میں برکت دے۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہمارے نجد کے لیے بھی دعا فرما دے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ فرمایا وہاں زلزلے اور فتنے ہوں گے اور وہاں شیطان کا سینگ طلوع ہوگا۔ اب آپ ذرا خود سوچیں کہ یہ فتنہ کون سا ہو سکتا ہے؟ جو پہلے میں نے آپ کے سامنے حدیث بیان کی ان کا مصداق بھی عبد الوہاب نجدی بنتا ہے، اور اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ عبد الوہاب نجدی ہی وہ شیطان کا سینگ ہے جو نجد سے طلوع ہوا، اور اس نجدی سوچ کے مالک آج ہمیں جگہ جگہ دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ پر افسوس ہم کسی کو شخصیت پرستی میں آنکھیں بند کر کے فالو کر لیتے ہیں، اور جن کو پوری دنیا امام مانتی ہو ان اماموں کو چھوڑ کر ہر ایرے غیرے کو امام بنا کر ان کی اندھی تقلید کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اصل دین اسلام کو سمجھنے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔